हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हम आए हैं अपनी नई टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास। बोर्ड मास एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर फॉलो करते हैं इसके रूल्स को, तो वो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और बिना बोर्ड मास के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। बड़े से बड़ा क्वेश्चन हम इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बोर्ड मास का मीनिंग पता करते हैं। बोर्ड मास के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट्स सॉल्व करनी होती हैं। ब्रैकेट्स बड़ी भी होती हैं, ब्रैकेट्स छोटी भी होती हैं। फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। हमें ये रूल फॉलो करना होता है। डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ये रूल बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल और शॉर्ट कर देता है, जिससे हमारा आंसर जो है 100% करेक्ट आता है। आज हम इसी बोर्ड मास के रूल को अप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस इजी टू नॉर्मल करेंगे। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस क्लास में तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए पहले बेस क्लियर होना ज़रूरी है। स्कूल लेवल 6 क्लास से ही आ जाता है बोर्ड मास। 6 क्लास से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक बोर्ड मास, किसी भी एग्ज़ाम में बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। हर एग्ज़ाम में बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, बोर्ड मास का रूल फॉलो होगा ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 8 + 6 × 3। बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हैं। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर एडिशन होगा। तो 8 + 6 × 3, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 8 + 6 3 = 18, 18 + 8, बताइए सभी, जल्दी से कमेंट कीजिए। 18 + 8 कितना होगा? 26। बताइए कमेंट में, क्या सबका सेम आंसर आया है? 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 10 + 8 - 3 × 2। तो चलिए करते हैं बोर्ड मास के रूल को फॉलो। सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे पहले चाहे ब्रैकेट छोटी हो या बड़ी हो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो 10 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है? 8 - 3। 8 - 3 कितना होगा? 5। फिर मल्टीप्लाई 2, ब्रैकेट सॉल्व होगी। हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया। ब्रैकेट के बाद ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो 10 + 5 × 2 10, ठीक है। अब एडिशन, 10 + 10 20। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 20। देखिए बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए। ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगी, चाहे उस बड़ी ब्रैकेट हो चाहे फिर वो छोटी ब्रैकेट हो, ठीक है।
सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है, 24 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। चलिए बोर्ड मास का रूल हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले होगा डिवीज़न। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा, आएगा 6। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5। अब जो होगा मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होगा। 6 इंटू 3 क्या आएगा, 18 प्लस 5। अब 18 प्लस 5 कितने होते हैं, बताइए जल्दी से, आंसर कमेंट में ज़रूर करें। 18 प्लस 5 होता है 23। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल 6th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं। हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। सबसे पहले हम इजी लेवल के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद थोड़े नॉर्मल करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम अभी तक कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका बेस क्लियर होना ज़रूरी है। आपको हर रूल स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3। 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले ये रूल फॉलो होगा। स्टेप 1 के अंदर हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 12 की 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बताइए जल्दी से, 4 ही आएगा। 15 प्लस 4, बताइए सबका 19 आंसर आया क्या नहीं आया, बताइए बच्चों। स्टूडेंट्स देखिए, जितना जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 15 प्लस 4, पहले डिवाइड का रूल फॉलो होगा, उसके बाद एडिशन का रूल फॉलो होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 30 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई बाय 4। देखते हैं मुझसे पहले कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 डिवाइड 5 कितना आएगा, 6। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 6 4 जा 24। बताइए कमेंट में किस किस का आंसर 24 आया। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, बोर्ड मास का रूल समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 18 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4। तो सबसे पहले कौन सा रूल फॉलो होगा, रूल फॉलो होगा मल्टीप्लिकेशन का, फिर रूल फॉलो होगा एडिशन का, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए करते हैं। 18 प्लस 12 माइनस 4। अब एडिशन करते हैं।
18 और 12 का एडिशन क्या आएगा? 30, 30 में से 4 गए 26। जल्दी से बताइए 26 किस किस का आया, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे कमेंट में आंसर कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन सा रूल अप्लाई होगा? डिवीज़न का, फिर मल्टीप्लिकेशन का और फिर सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 50 माइनस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन दोनों की करेंगे। 50 माइनस 12, 50 में से 12 गए तो आंसर हमारा आएगा 38। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को? मैं भी गलती करती थी, ऐसी बात नहीं है नहीं करती थी, मैं भी बहुत करती थी। मुझे भी बोर्ड मास का रूल बहुत लेट समझ आया था। जैसे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कैसे करते हैं, मैं भी करती थी, ऐसी बात नहीं है मुझे नहीं आता था पहले। 50 में से 20 गए 30, 30 को डिवाइड कर दिया 5 के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, मतलब कि उल्टा सीधा। 30 को 5 से करेंगे तो 6, 6 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 18। कहाँ 38 आंसर है और कहाँ 18 है? तो दोनों आंसर गलत है ना। इसीलिए बोर्ड मास के रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, करेक्ट आएगा। अगर बोर्ड मास का रूल अगर हम सही से फॉलो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करते हैं, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो है हम कुछ सेकंड्स में ही सॉर्ट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं मारती थी अंधेरे में तीर, ऐसे मत मारना, अच्छे से समझना, हर स्टेप को फॉलो करना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का बोर्ड मास का। 40 माइनस ब्रैकेट 12 डिवाइड 3 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, तब तक हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। चलिए 40 माइनस 12 डिवाइड 3 प्लस 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी अब दो चीज़ें दे दी, डिवीज़न और एडिशन। तो इसके अंदर भी अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ भी बोर्ड मास का ही रूल फॉलो होगा। पहले डिवीज़न होगी और उसके बाद एडिशन होगा। ठीक है, तो चलिए 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। 40 माइनस 6 कितना हो गया? 34। आंसर जो है क्या आएगा? 34। ठीक है, तो हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन का, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी डिजिट हो, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देते हैं। सब बच्चे उस क्वेश्चन का आंसर, उसका आंसर मैं नहीं करवाऊंगी, आप सबको कमेंट में देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है चलिए बताते हैं। अभी आप सबके लिए जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है 20 + 6
मल्टीप्लाई 4 -5। बोर्ड मास का रूल अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कीजिए और आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम में 90 to 99% आते ही आते हैं। अगर बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना आ जाए तो हम छोटे से लेके बड़े लेवल तक के सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए बेटा, जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फिर वो स्कूल लेवल में हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल में हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, हर लेवल वालों के लिए यही है। पहले वीडियो के अंदर थ्योरी करवाई जाती है, फिर बेसिक लेवल के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन करवाए जाते हैं, क्योंकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा हाई लेवल के क्वेश्चन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट से शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए हो तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और लेकर आऊँ और सबसे पहले वो वीडियो आप प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स तक पहुँचे। थैंक यू।